नमस्कार, मैं हयात दानिश। इस वक्त हम मौजूद हैं पूर्णिया जिला के जलालगढ़ प्रखंड क्षेत्र अंतर्गत खाता हाट में। यहाँ खाता हाट में जलालगढ़ सीओ के द्वारा अतिक्रमण हटाया गया है और यहाँ जो हमारे साथ पीछे आप देख सकते हैं काफी ग्रामीण मौजूद है और इन लोगों का कहना है कि यहाँ पे जो है पहले 1 साल पहले नोटिस दिया गया था कि यहाँ जितने भी वन विभाग में ये सब जमीन पड़ता है, वन विभाग में जितने भी जमीन है सबको तोड़ा जाएगा। लेकिन इन लोगों का सीधे सीधे आरोप है कि सीओ और पुलिस प्रशासन द्वारा काफी घूस खाया गया, काफी रिश्वत लिया गया है और यहाँ जो है कि आज पुलिस प्रशासन के द्वारा और सीओ के द्वारा जो जमीन है इनका जो मकान बनाया गया उसे तोड़ दिया गया है। आइए हम आगे वीडियो में हम आपको दिखाते हैं, तो इस वीडियो में हमारे साथ आप बने रहें। वही मुखिया खड़ा होकर के घर तोड़वाया था। वही मुखिया डिसेपी लेकर के उसका भी है दुकान है। हाँ, दुकान है आगे में, दुकान पूरा बिल्डिंग है। उसका क्या खाने के लिए नहीं दिया। उसका अपना जमीन में है ना? हाँ, अपना जमीन है। नहीं, सरकार बिहार में, सरकार बिहार में बिल्डिंग है उसका। यही एक घर सरकार बिहार में था और कोई घर 3 जगह वही मुखिया का बिल्डिंग है सरकार बिहार में। मतलब वही खाना अभी नसीब नहीं हुआ उसका और खराब होकर के डुबा दिया वही मुखिया। क्या नाम हुआ आपका? क्या नाम हुआ? रानी देवी। उस टाइम में हम लोग नहीं थे यहाँ पे, चुरा करके आया, चुरा करके तोड़ के चले गया। 3 पौवा तोड़ दिया था तब हम लोग आए। आज कोई आदमी नहीं था, कोई भी सामान निकालने नहीं दिया, कोई सामान नहीं। कम से कम 30-35 हजार का जाल था हम लोगों का, उसमें मछली था 35 हजार का और दूसरी बात 20-22 हजार का सेब, संतोला, अंगूर। मतलब घर भी यही था, दुकान भी यही था। सूचना दिया था पहले से? नहीं सर, नहीं दिया, सूचना देता, सामान निकालने का मौका देता तो हम सामान तो निकाल सकते हैं। नहीं, सामान निकालने दिया, नहीं तो जाल निकालने दिया, नहीं तो मछली निकालने दिया। सामान नदी में तकरीबन कितना नुकसान हुआ आपका? हमारा लगभग सामान हमारा 1,20,000 का सामान था। मारपीट हुआ था क्या? खाएगा किस चीज से खाएगा? जब हम लोग जाने लगे निकालने के लिए सामान, तो सामान निकालने नहीं दिया। बोला पीछे हटो, बगल हटो, मार देंगे, काट देंगे, ऐसे बोलने लगे। कौन बोला? उसके बाद हम लोग डर गए, हम लोग नहीं। आपके साथ मारपीट भी किया है? मार किया, लेकिन हम लोग पीछे। उनके द्वारा हमको पूर्ण आश्वासन दे दिया गया कि ठीक है प्रमुख साहब देख लेंगे, कुछ कोई बात नहीं होगा। फिर हमको कल जानकारी मिली कि वो अचानक आ गए हैं, तो चरण महलदार हमको फ़ोन किए थे, तो हम सीओ साहब को कल फिर पुनः फ़ोन किए और उनको कहे कि सीओ साहब आप कहाँ चले गए हैं? तो सर खता बांधते। तो क्यों? तो इंक्लोजमेंट। तो हम बोले कि चरण महलदार कहीं सिर्फ या उस बांध पे 200-250 की संख्या में दोनों साइड बना हुआ है। खाता हाट का जो ये रास्ता था पुराना रास्ता, वो बाधित कर दिया है लोग। अगर हमारा ये नहीं कहना है कि इंक्लोजमेंट न हटे, लेकिन नियम सबके लिए एक समान हो, एक बराबर हो। किसी गरीब को लेकर के पर्टिकुलर हटा देना या जुल्म। अच्छा, ये मकान किनका है? इसमें मुखिया का भी यहाँ तो जी सारे लोगों का है, बहुत लोगों का मकान है। वो तो आप लोग देख ही रहे हैं। वो लोग सब इंक्रोचमेंट किए गए या सरकार उनका? जी नहीं, इंक्लोजमेंट है। मुखिया जी का दुकान बताया जा रहा है, वो क्या है? निजी है उनका या नहीं? वो भी कुछ आएगा 2-4-5 फीट। हाँ, ये जेसीबी जो है, ये भी कहा जा रहा है लोगों के द्वारा कि वो भी मुखिया जी का ही था। हाँ, ये हमें भी पता चला है। और इन लोगों का कहना है कि घूस भी लिया गया है सीओ के और कर्मचारी के द्वारा जो पीड़ित। अब घूस तो जो दिए हैं वो जब स्वयं बोल रहे हैं, तो अब हम इससे आगे तो क्या बोल सकते हैं? क्या मांग क्योंकि करते हैं? हमारा एक ही मांग है कि इस गरीब के साथ न्याय हो। अगर इंक्लोजमेंट हटाना है तो दोनों साइड नापी कर, जहां से बिहार सरकार की जमीन है वो चिन्हित कर टोटल इंक्लोजमेंट के तहत हटे। अच्छा, इंक्रोचमेंट के कारण तो देख रहे हैं कि जाम भी हो रही है यहाँ पे। जी हाँ, जाम हो रही है। ये इंक्लोजमेंट क्या, जबकि हमने कई बार सीओ साहब से कहा है कि इंक्लोजमेंट हटाने की जरूरत है। जलालगढ़ में है, टेम्पू रोड पे खड़ी रहती है, बार एक्सीडेंट होती है। तो ये क्या कहा जाए कि प्रशासन की मनमानी है इसमें? हाँ बिल्कुल, अब इसमें तो कोई दो मत नहीं। सर, सिर्फ इन्हीं का नोटिस दिया गया था? जी नहीं, ये लोगों के द्वारा तो नहीं कहा जा रहा है कि नोटिस सिर्फ मिला है। इन्हीं का घर तोड़ने के पीछे क्या मकसद लग रहा है आपको? अब ये तो व्यक्तिगत कुछ है मामला। क्या परिचय हुआ? सदानंद झा, प्रखंड प्रमुख, जलालगढ़। कहने मतलब है कि
कोई भी कार्य कोई पदाधिकारी करता है तो सूचना होता है, एक भी सूचना नहीं। गरीब आदमी यहाँ 200-200 साल से बस के है, तो एटेंडम आके जिसे भी लेके तोड़ देना, उसका मछली लगभग 3-4 कुंटल बर्बाद करना, हम देखे, हम लोग इंक्वायरी किए, झूठ मूठ का बर्बाद कर देना, ये हम लोगों को तो भैया वो सब नहीं बात है। कुछ भी करना है, नियम है, तरीका है। यहाँ का जनप्रतिनिधि प्रमुख साहब है, समिति है, सरपंच है, और कोई बात है उसे सलाह लेना, या कोई कोर्ट से नोटिस आना, या डीएम यहाँ से कोई नोटिस आना, या अटेंडम आके किसी घर द्वार तोड़ देना, बर्बाद करना, ये तो हमको तो नापसंद है, किसी को नापसंद है। गरीब आदमी किस तरह मछली बेच के अपना परोसित करता था, पति पत्नी रहता था, वो रहेगा कहाँ? घर रहने घर उसका नहीं है, कहाँ रहेगा? जवाब दीजिए हमको पहले। यहाँ पे बहुत सारे दुकान है, अतिक्रमण। जी हाँ, तो वही बोलते हैं, अटैक करना, सब पे अटैक कीजिए, सब पर नोटिस डालिए, सबका घर खाली कर लीजिए। क्या दिक्कत? एक आदमी को झूठ मूठ को परेशान करके अब सोए कहा तो पति पत्नी उसमें रहता था, पत्नी में पोता पोती लेकर रह के घर नहीं है, उसका पोता पत्नी कहाँ रहेगा? इसका व्यवस्था कर दीजिए, हम सरकार से कहते हैं उसका व्यवस्था कर दीजिए रहने का। कम से कम क्या नाम है? मेरा नाम प्रदीप कुमार कुशवाहा, समिति।